हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डीई सीईएलई 2026। वो सभी बच्चे जिन्होंने 10th प्लस आईटीआई किया है या फिर जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है, वो सभी बच्चे पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के थ्रू अपने डिप्लोमा को 2 साल में पूरा कर सकते हैं। यानी अगर आप इस एग्जामिनेशन को देते हैं तो इस एग्जामिनेशन के बाद आप डायरेक्टली डिप्लोमा सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये एग्जाम होता है, क्या एक्सपेक्टेड डेट है कि 2026 में एग्जाम कब होने वाला है, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है और किस तरीके से आप सभी बच्चों को इसकी तैयारी करने की जरूरत है और कैसे आप एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के ऊपर। इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट दिखाई देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये 3 सब्जेक्ट वही 3 सब्जेक्ट है जो आपको 11th 12th में देखने को मिलते हैं, यानी फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, मैथमेटिक्स, गणित। ये 3 सब्जेक्ट है। हर एक सब्जेक्ट के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अगर आप देखें इन 50 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल 200 नंबर का आपके पास में एक एक सब्जेक्ट होने वाला है। और फाइनली 150 क्वेश्चन आपके पास में टोटल आने वाले हैं और 600 नंबर का ये पेपर होने वाला है। क्लियर है? तो पहली चीज, पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, वो पॉइंट क्लियर हो गया। यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसके बाद में यदि आप सही जवाब वहां पर देते हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको +4 मिलेगा। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको मिलेगा -1। और इस 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम आपको मिलने वाला है वो है 2 घंटे 15 मिनट का समय, जो कि वाकई में कम पड़ता है। और कम पड़ता है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है, इस वजह से एक लो स्कोरिंग एग्जाम हो जाता है। तो आपको समझना होगा कि अगर आप इस तरह के एग्जामिनेशन को कवर कर रहे हैं तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना ये पता होना चाहिए और अपने सिलेबस से जुड़ी बातें पता होनी चाहिए, ताकि सही क्वेश्चन को टारगेट करके कम समय में उसे वहां पर अटेम्प्ट किया जा सके। अब अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो अब मैं आपको बताता हूं मैथमेटिक्स के अंदर क्या सिलेबस दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हम देखें डायनामिक्स जो है, ये एक्चुअल में जो आपका टॉपिक है, ये जुड़ा हुआ है किसके साथ में, ये जुड़ा हुआ आपका मैकेनिक्स के साथ में। पर आप उसको वहां भी पढ़ सकते हैं, यहां भी उसके बेसिक बेसिक पार्ट होते हैं। अगर आप वहां पढ़ लोगे तो सारा काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी, पूरा कैलकुलस यहां पर आपको दिया गया है, वेक्टर्स दिया गया है, स्टैटिस्टिक्स दिया गया है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए आपने ये सारे टॉपिक मैथमेटिक्स में देख लिए, इसके अलावा मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक अभी यहां से मिसिंग है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपका एलजेब्रा भी होता है, इसके अंदर आपका पूरा एलजेब्रा आएगा। सर पूरा एलजेब्रा में क्या क्या आएगा? पूरे एलजेब्रा के अंदर आपके पास में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आ जाएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहां पर आपके पास में सीरीज आ जाएगा, सीरीज एंड सीक्वेंस, सीरीज एंड सीक्वेंस। इसके अलावा आपके पास में बाइनोमियल सीरीज आ जाएगी, या बाइनोमियल एक्सपांशन आप बोल सकते हैं इसको, या बाइनोमियल सीरीज आपको बोल सकते हैं। और जो भी बेसिक बेसिक टॉपिकल लॉगरिथमिक वो सारी चीजें आ जाती है। ये वाला टॉपिक यहां से मिसिंग हो गया, पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ध्यान रखना, कैलकुलस में दोनों कैलकुलस है, जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, दोनों है। और इवन आप ये मान के चलिए कि यहां पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस सेगमेंट के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाएगा। सारी चीजें हैं, ज्योमेट्री आ गई, कैलकुलस आ गया, कैलकुलस में सब कुछ आ गया, वेक्टर्स आ गए, स्टैटिस्टिक्स आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने वहां अलग से लिख दिया, यहां पर भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें मैथ्स में आपको पढ़नी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है यहां पर। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स से जुड़ी बातें, तो आप फिजिक्स में देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेजरमेंट है, उसके बाद में मैथमेटिकल टूल है, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, फ्री एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए यहां से रोटेशन, ऑसिलेशन, ग्रेविटेशन, यूनिवर्स, प्रॉपर्टीज, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट,
मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव एंड अकॉस्टिक्स, और यहाँ देखिए आप बेसिक कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, सब कुछ इसके अंदर आपको दिया गया। यानी 11th 12th पूरा भरपूर आपको पढ़ना है, एक लेवल ऊपर तक। कैसे पढ़ना होगा बेटा? आपको एक लेवल ऊपर तक की सारी बातें इसके अंदर आपको पढ़नी होगी। हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना होगा, कंप्लीट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा, और कंप्लीट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा। ये तीनों पार्ट आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। तो ये सिलेबस अगर आप देखेंगे तो कम सिलेबस नहीं है। तो यदि आप ये चाहते हैं कि सर इस एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग बेस्ट परफॉर्म करें, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? नंबर 1, आपको आपकी प्रिपरेशन जो है वो टाइम से शुरू कर देना। मतलब अब आपको अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देना है। अगर आप आज अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देते हैं तो ये सारी चीजें कवर करने के लिए आपको भरपूर समय मिल जाएगा। अगर आप अपने आईटीआई को कर चुके हैं तो आप आराम से इसकी तैयारी में लग जाइए। अगर आप आईटीआई लास्ट ईयर में हैं तब भी आपको इस तैयारी को पैरेलली करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको आईटीआई कंप्लीट करने के बाद 1 साल इसको अलग से देना पड़े। यदि आप 12th पास है तो डेफिनेटली आपको ये काम करना ही है, लेकिन अगर आप 12th में है तो आप इस चीज को पैरेलली करेंगे तो आपको 12th क्लास के अंदर भी काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो भरपूर आप इसको 8 से 10 महीने का समय दीजिए, जाकि जिससे कि आप ये सारे कंसेप्ट अच्छे से सीख सके और इवन इनसे जुड़े प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करें। अदरवाइज आपके लिए फ्यूचर में थोड़ा सा चैलेंज बन सकता है। उसके बाद में जब भी आप, जैसे मान लीजिए कि अब से आप अगर इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको हम लोग प्रैक्टिस शीट, डेली प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चंस को डील करने की अप्रोच बनेगी। वरना लास्ट टाइम पे क्या होगा, आप सिर्फ अपने लेक्चर्स को पूरा कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आज से आप अपने प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। और टेस्ट पेपर आप समझते हैं कि इस तरह के एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से इन चीजों को पूरा कर लेते हैं कि सर कंप्लीट लेक्चर्स को लाइव अटेंड किया, सर हमने प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व की, सर हम टेस्ट भी लगा रहे हैं चैप्टर वाइज जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, तब जाके आप इस एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। और जब आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे तो आप अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर अपनी मनपसंद ब्रांच के साथ में 2 साल में अपने डिप्लोमा को पूरा कर पाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से जुड़ी जितनी भी बातें वो आपको समझ में आ गई होगी, और जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से फायदा क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लास्ट में प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बहुत सी बार बच्चा पैनिक हो जाता है कि सर कम समय में इतने लेक्चर्स अगर मैं पूरे कर लूंगा तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इतनी आसानी से बनते नहीं है। जरूरत है अच्छे कंसेप्ट्स बिल्ड करने की। अगर आपने कंसेप्ट्स को अच्छा बिल्ड किया तो जब आप पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर में जाएंगे ना, तो वो जो नुकसान होता है फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ने का, वो नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको वो सारी चीजें हमने बेस्ट तरीके से समझा दी है। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर मुझे ये एग्जाम देना है, तो मैं सबसे पहले आपको 2026 का जो घटनाक्रम होने वाला है आगे का वो समझा देता हूं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो लगभग अप्रैल 2026 में आपके चालू हो जाएंगे और मई 2026 में खत्म हो जाएंगे, और जून में आपका पेपर हो जाएगा, जैसा कि इस बार हुआ है। जैसा कि इस बार हुआ, तो अभी से आपके पास में लगभग 11 से 12 महीने का समय है और भरपूर समय है। आप पैरेलली किसी भी एग्जामिनेशन के साथ, भले वो आपका 12th का एग्जाम हो, भले वो आपका आईटीआई का एग्जाम चल रहा हो, आप उसके साथ अपने इस प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए, यदि आप चाहते हैं जिस तरीके से इन बच्चों ने सिंगल डिजिट रैंक अचीव की है उस तरीके से आप भी बेस्ट रैंक अचीव करें, तो आप हमारे साथ डीसीसीएलई के इस लाइव बैच 2026 के लाइव बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिल रही है लाइव क्लासेस और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग साथ में। इवन ये क्लासेस आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बाइलैंग्वेल, परफेक्ट बाइलैंग्वेल क्लासेस है, जहां से आप लोगों को हर एक चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, यदि आप इंग्लिश मीडियम में हो तब भी चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। समय समय पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, मोबाइल लैपटॉप दोनों में एक्सेसिबल है। और ये पूरा का पूरा कोर्स अभी 3999 में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपए में मिल रहा है, जिसके अंदर आपको 11th 12th पीसीएम बेस्ट तरीके से 0 टू हीरो लेवल आपको समझाया जा रहा है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014
639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है, आप इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कोर्सेज के अंदर या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर जाकर इन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए हेल्पलाइन नंबर पर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।